हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे। और इकरा बैक इन लंच ब्रेक क्योंकि आज मंडे है और मंडे से जो है अब ऑफिस स्टार्ट हो गया है। दोबारा से न्यू टारगेट्स, सब कुछ अगेन काम पे। सीधी बात है, काम पे पूरा फोकस काम पे। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चेंज हो गए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए हैं, तो चलो उस पे स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी कि आपका ब्लड रिलेशन आपको किस तरह से हील करता है, उसका होना और उसका ना होना। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जो आपको अपने हील कर सकते हैं, आपके पेन को, आपके टूटे हुए दिल को कोई और ना समझ सकता है, ना कैरी कर सकता है। तो इनकी बहुत अहमियत है। हम लोग बहुत से अजम्पशंस पे चलने वाली कौम है बेसिकली। पाकिस्तान में ज़्यादातर कहते हैं रिलेटिव्स को छोड़ो यार, उनसे अच्छे तो दूसरे हैं। तो हम अगर देखे जाए वो हमारे रिलेटिव्स हैं तो हम भी तो उनके रिलेटिव्स हैं। और हम लोग अपने बहुत क्लोज़ रिलेशंस को स्पॉइल कर लेते हैं। जो दूसरा गैर बंदा होता है ना, थर्ड बंदा, वो बहुत कोई 100 में से रेयर 1-2% होता है जो आपके साथ चलता है। और बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से अगर आपका एक ब्लड रिलेशनशिप है और आपकी उसके साथ नाराज़गी है और आप तकलीफ़ में हो और आप उसको बुलाते हो तो वो आपको सपोर्ट करता है। कभी भी, चाहे ईयर्स गुज़र जाए, चाहे मंथ्स गुज़र जाए, लेकिन वो उसके दिल में उसके खून का एक ना एक अट्रैक्शन होती है। तो हम आप एक दूसरे के रिलेटिव तो होते हैं, जैसे फुप्पो, मामा, दादी, चाची, सब लोग आपस में रिलेटिव ही हैं। चाची कहती है भाई वो बुरी है, मेरी जेठानी दरानी बुरी है, दरानी कहती, वो ये नहीं देखते कि हम खुद कैसे रिलेटिव हैं। हमें ये देखना चाहिए हम खुद कितने अच्छे रिलेटिव हैं। और अगर हम खुद को देखने लग जाए और हर बंदा अपने आप को सोचने लग जाए कि वो अपने बंदे को किस तरह से कहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो लोग आज भी जॉइंट फैमिलीज़ में रहे और बहुत बहुत खुश रहे। लेकिन हम लोग ये जॉइंट फैमिली, ये सब चीज़ें, मैं मानती हूँ अभी सब चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, सबको सेपरेट रहना है। जो बेसिकली पुराने ज़माने का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें बहुत बरकत थी। छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े सहन होते थे और वहाँ लोग 5-5, 4-4 फैमिलीज इकट्ठे रह जाती थी। दैट टाइम जैसे हमारे फादर, जैसे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, उनके ज़माने के अंदर वो एक ही खाना बनाते थे, सब मिलकर एक दूसरे को सर्व करते थे। वहाँ कोई लालच नहीं था। वहाँ ये नहीं होता था कि मेरे बाबा ने चाचा को पाला या चाचा ने बाबा को पाला या दादा ने ये किया तो वो किया, वो ये चीज़ें नहीं थी। मेरे जो ग्रैंडफादर के जो बेसिकली अंकल थे, उनके फादर के आगे से जो फादर थे वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने भी पार्टीशन के टाइम के अंदर जितने भी लोग जो यतीम हो गए थे, मस्कीन हो गए थे, जो उनकी फैमिली ही के थे बेसिकली, उन सब को लेके एक घर के अंदर पाला था। तो उनमें मेरे दादा वो भी थे और उन्होंने सबको भरा किया, सबको जो है शेड दिया। और फिर मेरे दादा के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। वो हमेशा बताते थे कि मेरा घर के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में था, वो ऊपर थी, तो वो ऊपर से नीचे वो रुखसत होके आ गई और फिर एक रिश्ता कायम हो गया। फिर मेरे फादर हुए, फिर सब आगे से बच्चों से बच्चे हुए। लेकिन देखिए, दैट इज़ अ थॉट ना, कि उन्होंने सबके लिए सोचा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ सोचते हैं अपने लिए कि भाई अपना देखो, भाई अपने बीवी बच्चों का देखो, भाई छोड़ो उनको, ऐसे है वैसे है। दैट कल्चर एक पॉइज़न की तरह सबको ख़त्म कर रहा है।
देखो लोग आज क्यों डिप्रेशन में हैं, लोग क्यों इतना तन्हा फील करते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ चुके होते हैं। सॉरी, स्कूल बस की वजह से काफ़ी नॉइज़ हो गया। वो अपनी फैमिली से अलग हो गए होते हैं, भाई सेपरेट होना है, भाई अपना फ्यूचर देखना है, प्रॉपर्टी बनानी है, हम किसी को अच्छा क्यों खिलाएं, भाई रख दो जो भी है। ये सब पॉइजन की तरह है, ये टॉर्चर है जब आप दूसरे को इस बिहेव से दूसरे को टॉर्चर करते हैं। अगर आज भी सब लोग साथ जुड़ के रहेंगे ना, तो इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होगा, कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एक भाई बीमार होगा तो दूसरा उसके साथ अगर होगा, अपनी फैमिली के साथ, उसको जो इमोशनल सपोर्ट होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और वो आपको अपनों से ही मिलती है। आज हम परदेश में रह रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, अभी दूसरी कंट्री के लोग आए हुए हमारे साथ एक प्लेट में खाना खाते हैं, और हम लोग कितना कंप्रोमाइज़ करते हैं। कभी शेयरिंग फ्लैट्स में रहते हुए पता लगता है कि यार इतना कंप्रोमाइज़ तो हमने घर में कर लिया होता तो पता नहीं कितनी इज़्ज़त मिल जाती है। तो ये है कि अपनों से प्यार करें। सबसे बड़ी बात यही है कि वो आपके अपने हैं, आपका रिश्ता है जो अल्लाह पाक ने, ये जो खूनी रिश्ते तो अल्लाह ने बनाए हैं ना, तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। मैं खुद ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी 2 इयर्स काफ़ी डिस्टर्ब थी। मेरी कज़न भी यहीं पे यूएई में होती है, लेकिन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज़ाहिर बात है मेरी मदर की लॉस की वजह से मैं साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब रही। लोग थे मेरे पास मतलब काफ़ी सपोर्ट करने वाले, और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मुझे सुकून तभी मिला जब मेरा कोई अपना आके मेरे गले लगा। और बहुत मेरी वो कज़न बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ट्रू सोलमेट है। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि 2 साल, ये 1-1.5 साल मैंने ज़ाया कर दिया उसको ना मिलने में। अगर उस टाइम मैं उसके पास चली गई होती, हालांकि मैं जब इतने लॉन्ग टाइम के बाद मैं उसके घर गई, मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे जाना है नहीं जाना, बस मैं चली गई। तो और उसने मुझे उस तरह से मुझे सपोर्ट किया। उसने मुझे बोला कि इकरा, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो वो जो वर्ड्स है ना, वो मेडिसिन है। तो आप अगर किसी को अपने वर्ड्स से कंफर्टेबल करते हैं तो ये कोई झूठ और ये कोई वो नहीं होता कि भाई हमने बस उसको एक आसरा कर दिया उसको कि हाँ, ये बहुत बड़ी मेडिसिन होते हैं भाई। इसमें इतना ना कि भाई कोई कह दे भाई हम हैं, करना इंसान ने अपने लिए सब कुछ खुद ही होता है, लेकिन वो वर्ड्स इंसान को एक हौसला दे देते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। और मेडिसिन से कभी भी दुख नहीं मिटते, मेडिसिन से दुख आपकी सेहत में और ख़राब कर देते हैं। दुख जो है ना इंसान का, एक इंसान ही दूर कर सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि लेट्स एक्सेप्ट ईच अदर। हर कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जहाँ पे भी जिसके भी साथ है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा वो कर ही रहा है। एनीवे, आई होप आप मेरा मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे, मेरा क्या मैसेज है। थैंक यू वेरी मच अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और ऑफ कोर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जैसे सब टिपिकल यूट्यूबर्स कहते हैं। तो अगर वो बेल को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, बाय बाय।